गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज सैटरडे 14 फरवरी 2026 है बच्चों। जैसा कि आप लोग को पता है क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर 17 फरवरी 2026 को रखा गया है सीबीएसई वाला। इसकी मैं स्पेशल टिप दे दूंगा। जो बच्चे बिल्कुल मैथ नहीं पढ़े, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जो सवाल उन्हें नहीं आता है उस पर उन्हें नंबर मिल जाएगा। मैं दिनेश, कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रिया क्लासेस। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8368037001 है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नंबर 1, पेपर कैसे करना है बच्चों। नंबर 1, सबसे आपको 10-15 पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और 15 मिनट आपको पेपर रीड करने के लिए मिलते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे बच्चों, जो कमजोर बच्चे हैं उनके हाथ में पेंसिल होगी। पेंसिल से जो सवाल उन्हें एमसीक्यू के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मान लो 22 आता है, 24 आता है, 28 आता है, 29 आता है, जो भी सवाल आता है अच्छे से आते हैं, उनमें वो ABCD अपने हिसाब पे कोडिंग करते हैं। जब 10:30 बजे टीचर बोलेगा कि आप अपनी कॉपी सील खोल दीजिए, तब आप क्या करेंगे, पहले पेज पर, ये कॉपी है मान लीजिए सीबीएसई की, पहले पेज पर आप 1 2 3 4 5 6 सारे सेक्शन करेंगे, एमसीक्यू 20 एमसीक्यू लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 15 नंबर आ रहा है तो नेक्स्ट पेज पर जाकर 16 17 18 19 20 करेंगे। क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या तो बताएं आप लोग। नंबर 2, एमसीक्यू में आप ABCD देंगे, ना कि उसका आंसर देंगे। मान लीजिए A बराबर 60 डिग्री, B बराबर 45, C बराबर 90 और D बराबर 0 दिया है, तो मान लीजिए उसका आंसर 60 है, C है, तो ऑप्शन C लिख देंगे, ना कि उसका आंसर 60 लिखेंगे। क्लियर। नंबर 2, जब आपका सेक्शन A हो जाए तो सेक्शन B में हम लोग क्या करेंगे, आपने जब मैंने बताया जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो सवाल आपको बहुत अच्छे से आता है, 22 है, 25 है, 27 है, 31, 35, 38, उसमें ABCD जो अच्छा आता है सबसे पहले वो सवाल करेंगे। ABCD जो A मतलब सबसे अच्छा आता है, 22 है, 25, इस तरह से 4-5 सवाल आप MCQ के बाद करेंगे। क्लियर। साफ साफ करेंगे। नंबर 3, जो सवाल आपको नहीं आता है, इनके लिए क्वेश्चन है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जिसका मुझे सवाल हमें नहीं आ रहा, पर कहेंगे गिवन लिखेंगे। गिवन डायमीटर ये दिया है, डायमीटर ये दिया तो रेडियस ये हो जाएगा, हाइट ये दी हुई है। क्लियर। और अगर उसका फिगर बन जाता है, मतलब कौन है, कौन का फिगर बन सकता है, सिलेंडर बन सकता है, इस पर बनाएंगे। और साथ ही साथ उसका फॉर्मूला जो भी है, सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, सेंटर जो फॉर्मूला, इससे टीचर आपको 1 नंबर गिवन में और 1 नंबर फॉर्मूला दे। इससे क्या होगा, जो सवाल आपको मैथमेटिक्स में नहीं आता है उसमें भी आप 2 नंबर पा जाएंगे। क्लियर। नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्री जो सवाल है, मान लो वैल्यू आपको नहीं आता है, मान लो दिया हुआ 10 स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन 60 10 30, सवाल आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर लिखें, गिवन लिखें, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है, जो भी इसमें गिवन लिख दे उधर सवाल उतार दें। क्लियर। इसमें टीचर आपको 2 नंबर 3 नंबर सवाल में 1 नंबर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसलिए बता रहा हूं आप लोग के लिए, जो सवाल आपको नहीं आता उसमें भी आप 1-2 नंबर पा जाएंगे। इस बात को ध्यान रखें। मैथ का एंजॉय करें, टेंशन ना लें और घबराहट नहीं, सारे फॉर्मूले। और नंबर 3, इंपॉर्टेंट बात है, सारे सवाल अटेम्प्ट करें, कोई सवाल मत छोड़ें। हो सकता है लास्ट ईयर मैंने बोर्ड की कॉपी खुद चेक की थी, लास्ट ईयर 2 सवाल गलत आए थे। सीबीएसई बोलता है कि जो सवाल गलत आएगा, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, अगर वो सवाल आपने अटेम्प्ट किया है तो सीबीएसई उसमें नंबर देता है। नमस्ते, मैं दिनेश श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रिया क्लासेस। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8368037001 है। इस टाइप की वीडियो जानने के लिए, टिप जानने के लिए आप नमस्ते।